दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये वो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूं। अभी बहुत सारे वैरायटी में भी सेल करता हूं, तो ये अभी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। अभी कुछ ही टाइप की गाड़ियां हैं जो कि मैं ऑनलाइन सेल करने के लिए अभी ये मंगाया हूं। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से मेरे पास आया। एक मेरे मित्र हैं दोस्तों जो कि बनारस में गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर हो गया तो वो चले गए गुजरात के बड़ोदरा में। तो उनका जितना भी ऑनलाइन का प्रोडक्ट रह गया था वो मैंने ये मंगवाया है दोस्तों सेल करने के लिए। बाकी अभी बहुत सारे वैरायटी हैं जो कि मैं सेल करता हूं, तो वो अभी दिल्ली से आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये अपडेट देने वाला हूं दोस्तों कि मेरे ऑर्डर्स के हालात क्या है, कितने मैंने लिस्टिंग किया है और अभी मेरे पास क्या ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने ऑर्डर भेजा है उसमें से रिटर्न क्या है, कस्टमर रिटर्न कितने हैं, कुरियर रिटर्न कितने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो विद प्रूफ मैं अपडेट दूंगा दोस्तों। पहले मैं फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे लॉग इन करके आपको चलो दिखाता हूं कि कितने मेरे ऑर्डर आए हैं लास्ट 30 डेज में, कितने मेरे डिलीवर हुए, क्या हुए, हर एक चीज विद प्रूफ आपको दिखाता हूं मैं। आप दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये मेरा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। मैंने लॉग इन किया अपने अकाउंट में और सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने लिस्टिंग कितना किया हुआ है। तो अगर आप एक्टिव लिस्टिंग देखोगे ये तो 8 है। अभी तक मैंने 8 लिस्टिंग ही किया है दोस्तों, और उसका रीजन ये है कि मेरे पास अभी 8 तरह के ही प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, तो बहुत वैरायटी का प्रोडक्ट अभी मेरे पास नहीं है। उसका रीजन है कि मैंने 8 किया है। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें 2-4 लिस्टिंग और मैं बना सकता हूं, किसी किसी प्रोडक्ट का 2 लिस्टिंग हो जाती है, तो वो एक बन जाएगी यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, तो मान लो कि 12, 14 या 15 तक लिस्टिंग इसमें बन जाएगी मेरे इस प्रोडक्ट में। और भी प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया मेरी लिस्टिंग। तो लिस्टिंग मेरी कम है, अभी ज्यादा लिस्टिंग नहीं है, ये मैं मानता हूं। और लिस्टिंग कम होना भी एक ऑर्डर ना आने का रीजन है दोस्तों। अब ऑर्डर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, ये ऑर्डर वाला पेज मैंने खोला हुआ है। अब इसमें आप देखो, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर प्रोसेसिंग 0, पेंडिंग आरटीडी 0, पेंडिंग हैंडओवर 0, ट्रांजिट मतलब होता है इन ट्रांजिट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मेरे यहां से जो ऑर्डर चला गया है वो अभी रास्ते में है, अभी पहुंच रहा है कस्टमर के यहाँ, वो भी 0। पेंडिंग सर्विस सब कुछ 0। लास्ट 30 डेज में जो मेरे ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, जो कस्टमर के हाथ में गए हैं, वो सिर्फ 3 ऑर्डर हैं दोस्तों, जिसमें से कि एक मैंने खुद से करवाया था पिकअप टेस्ट करने के लिए कि मेरे यहां से बिहार के सासाराम से पिकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो मेरा स्मूथली हो गया था। अब ये जो 3 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हुए, 2 किसी कस्टमर को गए, एक मेरा खुद का, तो 3 ऑर्डर में से रिटर्न कितने आए चलिए वो देखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 4 ऑर्डर था दोस्तों, जिसमें से कि एक मेरे पास कुरियर रिटर्न आ गया। तो ये जो 3 कंप्लीटेड दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में, वो कस्टमर को डिलीवर हो चुका है। और एक ये जो आप देख रहे हो, ये कुरियर रिटर्न मेरे पास आ गया था दोस्तों। तो कुरियर रिटर्न को कंप्लीटेड ऑर्डर में कभी भी काउंट नहीं होता, इसीलिए वो वहां पे नहीं दिखा रहा है। तो टोटल मैंने 4 भेजा था अपने पास से, जिसमें से कि 3 कस्टमर को चला गया और एक ये कुरियर रिटर्न मेरे पास वापस आ गया। तो अब रिटर्न एक बार चेक करते हैं कि रिटर्न का क्या हालत है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं रिटर्न के पेज पे हूं। तो अब रिटर्न पे देखिए, एक्सपेक्टेड टुडे 0 रिटर्न, हैंडओवर 0। लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, असली खेल मैं आपको दिखाता हूं। ऑल रिटर्न पे क्लिक करता हूं। अब यहां से आप देखो, ऑल रिटर्न 2 रिटर्न है दोस्तों। अब 3 मेरा कंप्लीट हुआ है, जिसमें से कि 2 मेरे पास आना है। अब उसमें से एक क्लोज रिटर्न है, ये वाला जो कि कुरियर मुझे मिल गया है। अब ये एक ओपन रिटर्न है जो कि अभी मिलने वाला है, और इसको देखते हैं कि ये रिटर्न आखिर है क्या। अब देखेंगे यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर रिटर्न। ये देखो आप, कस्टमर रिटर्न है दोस्तों। तो एक कस्टमर रिटर्न और एक लॉजिस्टिक रिटर्न, जो कि इसको बोलते हैं आरटीओ। तो ये आरटीओ रिटर्न हमारा आ गया, और ये आरबीपी जो कि कस्टमर रिटर्न है। तो ये ऊपर देख सकते हो कि 3 ऑर्डर में से एक तो कस्टमर रिटर्न आ रहा है, एक वैसे ये आ गया। तो टोटल मतलब 4 भेजा था मैंने, तो एक कुरियर आ गया। अब 2 पहुंचे हैं, जिसमें से कि एक मैंने खुद ही करवाया था, एक और कस्टमर के पास पहुंचा है जिसने कि उसको रख लिया है, क्योंकि 7 डेज से ऊपर हो चुके हैं ये सब भेजे हुए मेरे को। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डिटेल में इसके ऊपर कि मेरे को ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहला रीजन कि मेरे पास सिर्फ 8 लिस्टिंग है। 8 लिस्टिंग में ऑर्डर आना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज की अभी ये सीजन नहीं है, ना फेस्टिव सीजन है ना कुछ है, और हम बेचते हैं टॉयज, तो ऐसे में ऑर्डर वैसे भी बहुत कम आते हैं। तीसरी चीज की मेरे पास वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं है, जिससे मैं लिस्टिंग बढ़ा नहीं पा रहा हूं। और चौथा, प्राइस फैक्टर। मैंने प्राइस अभी ऊपर किया हुआ है दोस्तों। अभी मैं लिस्टिंग कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा प्राइस ऊपर करके रखा हूं, और इसमें मेरा टेस्टिंग भी हो रहा है कि मेरे पास कुरियर रिटर्न मेरे आ गए। अब एक जो मेरा कस्टमर रिटर्न अभी आपने देखा, तो उसको भी मैं देखूंगा कि मेरे कस्टमर रिटर्न मेरे पास सेफली आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें चेक होंगी अभी, तब जाके मैं प्रोडक्ट्स को और बढ़ाऊंगा, तब ऑर्डर आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो मैं कैटेगरी में डील कर रहा हूं मेटल टॉय में, इसमें ऑर्डर बहुत कम हो चुके हैं। ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल्ली का जो बिजनेस चलता है दोस्तों, वहां पे भी 20 ऑर्डर से ज्यादा नहीं आ रहा। 15 से 20 के बीच में मेरे को डेली ऑर्डर आ रहे हैं। जैसा कि मेरा दिल्ली वाला बिजनेस चलता है, आप लोग जानते हो। और जो नए व्यूअर हैं उनको बता दूं कि दिल्ली में मेरा काम चलता है दोस्तों, तो वहां पे मेरा एक पार्टनर है मिराज, वो देखता है।
तो 15 से 20 के बीच में ही ऑर्डर वहां पे भी आ रहे हैं और रिटर्न भी आ रहे हैं, तो वहां पे भी हम कोई प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि हम वहां पे रेंट पे करते हैं 12,000। यहाँ तो मैं नहीं देता हूँ रेंट बिजनेस के लिए, जिस घर में रहता हूँ उसी में चलो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे हम रेंट देते हैं 12,000 रुपए बिजली बिल, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इतने कम ऑर्डर हो गए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे को ऑर्डर ही नहीं आ रहे, तो कुछ तो है मार्केट में जो कि ऑर्डर अभी नहीं आ रहा है। तो मैं इस पे वर्कआउट करूंगा दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे कि लिस्टिंग को बढ़ाऊंगा, प्राइस को थोड़ा और कॉम्पिटेटिव करके हल्का सा कम करूंगा, फिर देखते हैं वैरायटी बढ़ाऊंगा, तो फिर देखते हैं कि हमारे ऑर्डर्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। जो चीज रहता है हकीकत में हमेशा से वही दिखाता हूं दोस्तों, अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। अब हो सकता है कि किसी और कैटेगरी में डील करें तो उसमें ऑर्डर अच्छे आ रहे हो, लेकिन जो मैं कैटेगरी में हूं मेटल टॉय के, इसमें अभी सही नहीं है। तो लगभग 1 महीना हो चुका है दोस्तों मुझे अकाउंट ओपन किए, और प्रोडक्ट भी मैं दिल्ली से नहीं मंगा रहा हूं, क्योंकि पीछे से माल महंगा हो गया है। अब इसका रीजन थोड़ा वॉर वगैरह चल रहा है, ये भी एक रीजन है। अब महंगे प्रोडक्ट अगर हम अभी खरीद लेंगे, वो सही से ऑर्डर आया नहीं, बाद में प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो हम फिर कंपीट नहीं कर पाएंगे मार्केट को। तो इसके मैं दिल्ली से अभी माल मंगा भी नहीं रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जो हमारे पास है इसी में एक दो ऑर्डर आएंगे तो इसी पे करेंगे। बाकी मैं कुछ और काम अपना जो यहाँ करने आया हूँ सासाराम में, मैं अभी फिलहाल उस पे भी लगा हुआ हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे सेलर मेरे चैनल पे जुड़े हैं, तो अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो आप लोगों का तो आप लोग दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सेलर हैं जो मुझसे भी ज्यादा पहले से बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो आप लोगों को भी कोई सुझाव देना हो मुझे तो जरूर दीजिए, मोस्ट वेलकम है आप लोगों के सुझाव का, मैं उस पर गौर करूंगा। बाकी दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पर मैं काम करूंगा, और फिर क्या रिजल्ट आता है ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए, और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।